हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो हमारे आज जो रात को कल है वो बारिश हुई थी। तो जो विंटर सीजन की यानी कि जो सर्दियों की जो है वो पहली फर्स्ट जो बारिश है हमारे यहाँ पे हुई है। तो फर्स्ट बारिश के बाद जो हमारे जितने भी प्लांट्स है वो कैसे खुशी से जो झिलमिला रहे हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और साथ के साथ ये भी बताऊंगा अभी कौन से प्लांट को सर्दियों में कैसे बचाना है अपन को, और जो सर्दियों वाले प्लांट है वो कैसे लग रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। शकुलेंट्स प्लांट को किस प्रकार से सर्दी में बचाएं या बारिश में बचाएं, और बारिश आने के बाद अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या काम करने हैं, और कौन सा फर्टिलाइजर अपन को सर्दी के टाइम पे वो देना, वो सारी कंप्लीट बातें मैं जो आपको थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगा। और कोई भी किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत गलती होती है तो मुझे क्षमा भी कीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज का सभी को नॉलेज है वो नहीं होता है, यानी कि जो भी ज्ञान है वो नहीं होता है। जो हमारे स्कूल में जो टीचर सिखाते हैं वो भी कहीं से सीख के ही आते हैं। और मैं भी आपको बता दूं भी मैं भी इतना बड़ा कुछ वो ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको जो पूरे ये प्लांट्स के बारे में सब जानता हूँ। मैं भी कहीं से सीखा हूँ, और बस मैं हाँ इतना मुझे पता है कि एक तो होता है भोगी और एक होता है भुगत भोगी। मतलब जो न्यू गार्डन्स होते हैं ना वो क्या है कि भोग रहे हैं, यानी कि जो वो भोगी हैं। और मैं हूँ भुगत भोगी। तो मैं इन चीजों से निकल चुका हूँ। मुझे कम से कम 7 से 8 साल हो गए हैं प्लांट्स को ग्रो करते हो, तो मुझे एक्सपीरियंस है भी कौन से प्लांट को किस प्रकार से अपन को ग्रो करेंगे और किस प्रकार से वो सरवाइव करेगा। तो वो सभी जानकारी है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैं बहुत कुछ बड़ा ये वो या कुछ फलाना ढिमकाना, वो कुछ नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स के अंदर थोड़ा सा अच्छा ही कमेंट करें, कुछ गलत फलत मत रखें। तो सभी चीज की जो जानकारी मैं आपको आज दूंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा गार्डन। जो ये आप गार्डन देख रहे हो इसकी अभी क्या है कि जो हेज लगी हुई है ना, ये मेरे लगा रखी है मैंने इनर्मिक की। हेज 3-4 प्रकार की बोल वैसे तो बहुत प्रकार की लगती है, लेकिन मैं आपको वैसे वैसे बता दूं जो हेज बनती है वो एक तो इनर्मिक की बनती है, एक बनती है डोरांटा की, एक बनती है अलियर अलियर की भी बनती है हेज। और फाइकस वगैरह और भी बहुत से प्लांट है जिनके अपन हेज है वो बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इनर्मिक लगा रखा है। मैंने शुरू पोत में वहां पे जो यहाँ पे अलियर लगाया था वो क्या बहुत ही बड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसकी जो कटिंग करनी होती है ना वो बहुत हार्ड है, और मेरे पास वो मशीन थी नहीं तब। कैंची थी, कैंची से मुझे बहुत मुश्किल है वो लगता था, इसलिए वो मैंने उखाड़ के जो ये इनर्मिक है वो लगाई थी। आप ये चेक कर सकते हो इसकी भी वो है क्या है कटिंग करने वाली हो गई है। तो मेरे जो फाइकस के प्लांट्स है और जो ये अशोक है वो आप चेक कर सकते हो कि बारिश के बाद है ना ये बहुत अच्छे से है वो ग्रो कर रहे हैं। फाइकस भी आप चेक कर सकते हो। और साथ के साथ इनकी जो न्यू न्यू लीव्स है वो भी अभी तक है जो आ रही है, हालांकि इनका भी क्या है डोरमेंसी पीरियड है वो चल रहा है। और सर्दियों में जो जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं ना उनका वो क्या है डोरमेंसी पीरियड होता है। इस टाइम में ये सभी के सभी प्लांट सो जाते हैं। इस टाइम में इनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना होता है, फिर भी आपको इनको अच्छे से इनकी आपको केयर करनी होती है। तो आप सफाई की ओर आपका ध्यान ना जाए, तो क्योंकि अकेला ही हूं मैं, सफाई मैंने अभी तक इतनी की नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको कुछ लगे तो इग्नोर कर देना। तो सभी परमानेंट प्लांट्स के अंदर जो मैंने गुड़ाई वो अच्छे से कर दिया। आपको भी मैं बता दूं गमले में हो आपका प्लांट या कहीं पे हो, उनको टाइम टू टाइम आप गुड़ाई जरूर कर दे रहा करो, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या है प्रत्येक प्लांट्स को जिसमें अपन गुड़ाई करते हैं उनको क्या है कि ऑक्सीजन वो क्या है मिट्टी को मिलती रहती है, जिसके कारण से अपना पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो मैंने गुड़ाई भी कर दी है, और अपने प्लांट्स को क्या है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर वगैरह भी दे दिया है। और आपको हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ भी अपने प्लांट्स को 1 मंथ में आप लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। जो भी मैंने आपको बताया सरसों की जो फर्टिलाइजर है वो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है, वो दी बेस्ट फर्टिलाइजर है, वो आप अपने प्लांट्स को जरूर दें। और जितने भी आपके जमीन में प्लांट है जो भी फ्रूट्स वाले हैं कुछ भी है, तो उनमें क्या है बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे क्या है कि वो सरवाइव नहीं करते हैं, मर जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण रहता है हमारे जमीन वाले पौधों में दीमक का। तो आप दीमक की दवाई भी डाल सकते हो, उनमें से आप क्लोरो भी डाल सकते हो, कॉन्फिडोलामिडा भी डाल सकते हो। तो आपको मैं बताऊं भी कॉन्फिडोलामिडा का रिजल्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इसलिए आप उसको जरूर डालें। और क्लोरो का क्या है भी जैसे अब आपके प्लांट्स के अंदर दीमक लगी हो तो हाथों हाथ ही वो आपकी जो दीमक को मार देगी। और कॉन्फिडोलामिडा क्या करती है दीमक को दूर भगा देती है। ठीक है, तो अपनी वैसे दीमक भी है वो भी जरूरी होती है, अपने मिट्टी को क्या वो पोला रखती है। ठीक है।
तो अपने प्लांट्स की आपको टाइम टू टाइम पे वो क्या है, प्रूनिंग और गुड़ाई करनी जरूरी होती है। उससे प्लांट्स अपना बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और अच्छे से आप टाइम टू टाइम उसकी जो कटिंग करते रहोगे तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप ये देख सकते हो, न्यू न्यू लीव्स है वो आती रहेंगी और आपका प्लांट क्या है, एक बुस्सी टाइप में ग्रो करेगा। और ये आप प्लांट्स देख सकते हो, इसकी भी मैंने कल है वो इसकी जो सूखी लीव्स थी वो भी मैंने निकाल दी है। और ये पोनीटेल का पौधा आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये अपना झूला आ गया। और इधर जो मैंने सब्जियां लगाई थी वो भी हम धीरे धीरे उखाड़ भी रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इनके जो सब्जियां वो लगी हुई है। ये आप शलगम देख सकते हो, इधर गाजर है वो भी लगी हुई है, मूली भी लगी हुई है, गोभी वगैरह जो सब लगी हुई है, आपको मैंने दिखाया ही था। और ये मैंने पक्षियों के लिए वो लगा रखा है। और अभी मैं बता दूं भी, जो बोगनविला के जिसके भी पास प्लांट है, तो अभी उनका क्या है कि आप कटिंग का टाइम नहीं है। अगर आप अपने प्लांट्स की कटिंग करना चाहो तो कर देना, लेकिन अभी आपका प्लांट है वो इतना ग्रो नहीं करेगा जिस प्रकार से ये इसकी जो लीव्स है वो देखो आप जड़ रही है ना। अभी क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, परमानेंट प्लांट अभी डोरमेंट स्पीड में है, आपको उनको जैसे है वैसे का वैसा ही पड़े रहने देना है। जैसे ये मेरा प्लांट्स है तो पड़े रहेंगे, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, और जो प्लांट जिनकी कटिंग करनी होती है वो मैं बता दूंगा आपको, जिन जिन प्लांट्स की मैंने कटिंग की है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये मेरे प्लांट्स है जो आप ये चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्पाइडर प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। और ये क्रोटन प्लांट भी आप देख सकते हो। और सर्दियों में कैसे प्लांट को बचाएं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी सर्दियों में है ना, आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ग्रीन हाउस बनाएंगे अपन, पॉली हाउस जिसे बोलते हैं, उनके अंदर परमानेंट प्लांट जितने भी है ना अपने गमले वाले, उनको सभी को वहां पे रखेंगे। और फिर वहां पे क्या है कि उसका जो अपना प्लांट है ना वो उसके मरने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो गमले वाले प्लांट्स है कुछ ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं जो जो अपनी ये जो ओस वगैरह जिसे कोरा बोलते हैं वो आता है ना, उसके कारण से वो अपने प्लांट है वो क्या है गलने लग जाते हैं, उनकी जड़ें उनमें क्या रूट रोट हो जाता है, जिस कारण से अपने प्लांट है वो मर जाते हैं। तो उसको किस प्रकार से सर्दी में बचाएं उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। इसी वीडियो में अगर मैंने बता दिया तो ये वीडियो बहुत वो लंबी हो जाएगी। तो आज मैं आपको प्लांट जो फर्स्ट बारिश के कारण जो अपने प्लांट्स है वो कैसे लग रहे हैं वो सभी के सभी प्लांट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंडियन शूट का प्लांट आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से है वो ग्रो कर रहा है। और इधर मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो बास्केट्स की बना रखी है, इसके अंदर मैंने ये जेड प्लांट लगा रखा है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और बारिश आने के बाद जो इनके ऊपर डस्ट थी ना वो क्या है सब एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। हमारे कल रात को शायद 1-1:30 बजे जो बारिश आई थी, इतनी ज्यादा नहीं आई थी, बस थोड़ी आई थी, लेकिन जो प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छे से अब चमक रहे हैं। आप ये एलिफेंट ईयर का प्लांट देख रहे हो, ये ऐसा मेरे पास जमीन पर भी लगा हुआ है। और ये लेडी पाम जिसे लेडी पाम बोलते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से है। और ये देखो डेविल्स बैकबोन, ये भी आप देख सकते हो। और ये ड्रेसिना का जो बुद्धा वाली वैरायटी है वो भी आप चेक कर सकते हो। इसकी जो न्यू न्यू लीव्स आ रही है वो भी आपको मैं दिखा दूं, इसके अंदर कलर वो बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और ये कलर आपको अगर आपके प्लांट्स में अंदर चाहिए तो मैंने जो फर्टिलाइजर बताया, आपको फर्टिलाइजर जरूर देना होगा अपने प्लांट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने, क्योंकि गमले में आपको पता है प्राप्त मिट्टी होती है, प्राप्त मिट्टी के कारण कितना उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो आपको टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइजर और खाद वगैरह पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। और सेंसिवेरिया की जो मेरे पास बहुत सी वेरायटी है आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और ये एरिका पाम देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहा है। तो सभी के सभी प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये जो टिकोमा की क्रीपर अभी क्या है, ये इसका जो डोरमेंसी पीरियड आ गया है, और अब ये फरवरी यानी कि 15 फेब के बाद जितने भी परमानेंट प्लांट है वो सभी के सभी 15 फेब के बाद ही दोबारा से ग्रो होंगे। उनके अंदर जो न्यू न्यू ब्रांचेस है, न्यू न्यू फ्रूटिंग है, वो 15 फरवरी के बाद ही आएगी। आप ये देख रहे हो भी, इस प्रकार से अभी ये सभी के सभी अपने लीव्स है वो गिरा देंगे और इसके खूब सारे फूल आते हैं, बहुत बड़ी हो जाती है ये, इसको पूरा घेर लेती है। तो आपको मैं फरवरी में दिखाऊंगा भी किस प्रकार से ये दोबारा वो है जो ग्रो करते हैं। इधर मेरे ये जामुन के और अमरूद के और पता नहीं क्या क्या मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो
इनको भी अब अच्छे से क्या है कि मैंने कटिंग कर दिया। अब जो बड़े प्लांट है आपके जो जमीन में लगे हुए हैं, जैसे ये जामुन वगैरह हो गया, उनकी भी आप अब कटिंग कर सकते हो। अभी आप कटिंग कर दोगे ना जिस प्रकार से, तो फिर वो आप जब फरवरी में ये दोबारा से अच्छे से ग्रो करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट है वो ग्रो करेंगे। तो मैंने भी इसको क्या है कि मैं अब इसको अच्छे से कटिंग इसलिए की है, अभी ये पहले यहाँ तक था, बहुत नीचे तक था, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत छाया रहती थी, जिस कारण से जो नीचे वाले प्लांट है और ये जो अमरूद है, इनको धूप अच्छे से नहीं मिल रही थी, तो ये प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको अच्छे से वो कल है प्रून कर दिया है। और एलिफेंट ईयर का जो मैंने बोला था ना, भी मेरे पास जमीन में भी लगा हुआ है, तो आप ये चेक कर सकते हो, बहुत बड़ा है मेरे हाथ के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो भी इसके पत्ते कितने कितने बड़े हैं, और इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं वो हो जाते हैं। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा, जो अपने जो सीजनल प्लांट है, यानी कि विंटर सीजन के जो भी प्लांट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं आपको क्या पूरे घर का जो मैं आपको प्लांट दिखाने लग गया, तो मुझे बहुत वीडियो लंबी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहा हूँ। और आप ये चेक कर सकते हो कि जो टर्टल वाइन है वो सर्दी के अंदर देखो कैसे हो रखी है। भी सर्दी के अंदर अब क्या है कि ये सूख रही है थोड़ी बहुत है। अब मैं इसको यहाँ पे ग्रीन नेट है और वो पॉली हाउस बनाऊंगा, तो उसके अंदर इनको रखूंगा, तो ये अच्छे से वो क्या है सर्वाइव करने लग जाएंगे। और ये बर्ड्स हाउस आप देख सकते हो, इनमें सभी में क्या है चिड़ियाएं हैं वो रहती है। और सक्यूलेंट्स को अब जैसे बारिश आ रही है, तो अब जितने भी आपके पास सक्यूलेंट्स है ना, जो भी प्लांट है, जैसे जो ज्यादा पानी से गलते हैं, उनको आप ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आपके बारिश का पानी और ओस और जैसे बोलते हैं कोहरा, वो बिल्कुल भी आपके प्लांट को ना लगे। तो उनको ऐसी जगह पे रखना है। जैसे मैंने ये पोर्ट्स वगैरह है, इसके नीचे मैं जो जितने भी वो प्लांट्स है जो गलते हैं पानी ज्यादा डालने से, और उनको जिनको कम चाहिए पानी, उनको मैं यहाँ पे इनके नीचे रखता हूँ। और देख सकते हो आप। और आपको मैं बता दूं भी, जो आपके पास ये अगर पोनीटेल पाम वाला पौधा है, तो इसको भी बहुत ही कम पानी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आपके पास वो है एडेनियम का प्लांट हो, तो उसको भी बहुत ही कम पानी चाहिए। अगर आप आपके पास एडेनियम का प्लांट हो, तो उसको सर्दी के अंदर 1.5 महीने तक पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने ये आप देख सकते हो भी, रात को बारिश आई थी और ये देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है। मेरे जितने भी ये जो सकुलेंट प्लांट्स है वो देख सकते हो, क्यों मैंने इनको यहाँ पे इस जगह पे रख रखा है जहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल भी कम आता है। और ये आप चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से मेरे सकुलेंट प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे पानी बिल्कुल ही कम मिले। और इनकी जो मिट्टी है किस प्रकार से केयर करनी है शकुलेंट पे भी मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। और आप ये सिंगोनियम के पौधे भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये सिंपल वाला एग्लोनिमा आ गया, ये क्रोटन बीच में लगा हुआ है। और ये जो मैंने सिंगोनियम की कटिंग लगाई थी वो भी अच्छे से ग्रो कर रही है। ये देखो इनकी जो रूट है वो भी अच्छे से डेवलप हो रही है, तो मैं इसको भी ट्रांसफर करूंगा। और ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एरिका पाम भी लगे हुए हैं। और ये एरोकेरिया भी लगा हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एरोकेरिया भी मैं अब बहुत सारे लेके आऊंगा इधर। ये जेड प्लांट की जो बोनसाई है वो भी आप चेक कर सकते हो, ये भी मैंने खुद बनाई थी। और ये एक बोनसाई ट्री मैं वो तैयार कर रहा हूँ अभी, तो इसकी भी कटिंग करने वाली है। तो अब मैं आपको जल्दी से जो विंटर सीजन के जो पौधे हैं ना वो दिखा देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सारा कुछ दिखाने लग गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी, अगर आपके प्लांट्स आपने विंटर सीजन के कोई भी जो प्लांट्स लगा रखे हैं फुलवारी वाले, तो उनके अगर इस प्रकार से आपका फूल डल हो जाए, जैसे आपका ये फूल डल हो गया, तो इसको आप पिंच करके ना, इस प्रकार से पिंच करके आप तोड़ देना। क्योंकि फूल अगर खूब सारे चाहिए ना आपको, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद आपके पौधे में इतने ज्यादा फूल लगेंगे ना, तो आप देख के हैरान रह जाओगे। क्योंकि फूल नहीं तोड़ोगे ना डल होने के बाद, क्यों फिर आपका पौधा है वो बीज है वो बनाने लग जाएगा इस प्रकार से। ये देखो, तो मैं आपको जो और भी प्लांट्स है विंटर सीजन के वो दिखा देता हूँ। और ये डोग फ्लावर है, और ये कलांचो, और ये एक वो क्राइजेंथेमम का पौधा है। ये 3 प्लांट वो भी मुझे लगाने हैं। मेरे पास पोर्ट्स नहीं है। एक और बात बता दूं मैं, इसको देख के मुझे याद है, अगर आपके प्लांट में भी इस प्रकार से पानी रुक रहा है, तो समझ लेना आपका प्लांट वो क्या है, रूट बाउंड हो गया है। तो उसको कम पानी देना होगा। अभी क्या है, विंटर सीजन चल रहा है, इस टाइम पे अपन परमानेंट प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी आपको अपने प्लांट को नहीं छेड़ना है। फरवरी 15 फरवरी के बाद आप अपने प्लांट्स की है वो रिपोर्टिंग कर देना, उसकी जो
रूट ट्री में वो कर देना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फैब के अंदर जितने भी प्लांट्स है जो रूट पाउंड हो रखे हैं उनको मैं करूंगा। अगर इस प्रकार से आपके प्लांट में पानी रुक रहा है तो उसको ऐसी जगह रखना जहाँ पे उसको बारिश का पानी ना जाए। और दूसरी बात, उसमें आपको पानी भी बहुत कम देना है, बिल्कुल भी उसके अंदर पानी खड़ा ना रहे। अगर पानी खड़ा रहा तो उसके अंदर रूट रोट हो सकता है, उसकी जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट है वो मर जाएगा। तो ये पिटूनिया आप चेक कर सकते हो, जो इसके जो जो डल फ्लावर हो गए थे वो मैंने क्या सभी के जो है वो कट कर दिए थे। मैं रोजाना क्या ऐसे जैसे ये डल हो जाते हैं ना उनको मैं पिंच करता रहता हूँ, जिस कारण से इसके जो न्यू न्यू जो ये बर्ड्स आ रही है वो आप चेक कर सकते हो भी कितने जो फूलों वाली आ रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, एक टहनी पे 7 7 फूलों वाली आ रखी है। तो अब सोचो आप इसके कुछ टाइम के बाद कितने हैं वो फूल आएंगे। अब ये चेक कर सकते हो भी इसके भी बहुत अच्छे से जो ये फूल है वो आ रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हो इसके जो फूल आने का है वो बहुत ही अच्छे से इनके फूल है वो आएंगे। तो आपको भी मैं बता दूं बीज पौधे को बिल्कुल भी मत बनाने देना। अगर बीज बनाने लग गया तो आपका पौधा है वो फूल नहीं देगा। और मैंने आपको एक यही रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने एक पौधे के अंदर जो ये कैलेंडुला का पौधा देख रहे हो, आपको इसका मैंने एक रिजल्ट तैयार किया है। जैसे आप ये चेक कर सकते हो कि ये पौधा अब क्या है बीज बनाने लग गया। आपको पता ही है, ये देखो इसका मैंने जो फूल है ना ये काटा नहीं था। इसलिए नहीं काटा था क्योंकि मैं आपको बता दूं वीडियो के अंदर दिखाना चाहता था कि वास्तव में क्या प्रोसेस रहता है फूलों वाले पौधों के अंदर। अगर इसने फूल दिया, फूल देने के बाद फ्लावर को काट देता ना मैं, तो यहाँ से बहुत से अब जैसे दो आ रहे हैं ना, फिर इसके नीचे से कम 4 से 5 जो ये आते, और फिर इसके 5 से 6 से 7 फूल है वो यहाँ पे इसके लगते हैं। अब ये क्या पूरा पौधा अपना बीजों के ऊपर है ना वो ध्यान दे रहा है। और आप ये चेक कर सकते हो बीज कितने ज्यादा बना रहा है। तो आपको भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं भी इसको यहाँ से अब कट कर दूंगा। कट करने के बाद इसके जो ढेर सारे फूल आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे इसको साइड वाले के मैंने बीच वाला जो यहाँ पे था वो मैंने कट कर दिया, फिर आपको मैं दिखा दूं भी एक ये फूल आ गया इसके और दो अभी आ रहे हैं। और इसके नीचे से भी आप देख सकते हो कितने हैं जो वो निकल रहे हैं, न्यू न्यू बर्ड्स है वो न्यू न्यू आ रही है। और ये जो मेरीगोल्ड के हैं वो पौधे भी आप कर सकते हो। ये क्रेजेंथीमम का एक पौधा आप चेक कर सकते हो, कैलेंडुला का पौधा है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रॉबेरी है वो भी मैंने लगा रखी है, और इसके भी छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी है वो लगनी स्टार्ट हो गई है। स्ट्रॉबेरी को कैसे सर्दी में बचाएं, कोहरे से कैसे बचाएं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गजानिया का पौधा भी आप चेक कर सकते हो। गजानिया के फूलों जब आ जाए और चला जाए तो उसको भी फूलों को वो पिंच करना है, ये भी आप नहीं भूलना। और साथ के साथ मैं आपको ये दिखा दे तो कोलियस की वैरायटी है वो भी आप चेक कर सकते हो। भी कोलियस की मेरे पास अभी तो दो ही वैरायटी है, और भी मैं प्लांट्स है वो लेके आऊंगा। और फिर आप ये जो स्ट्रॉबेरी है वो देख सकते हो। इसके भी जो ये फल है, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो छोटी सी बननी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। और ये डायंथस है। डायंथस के मेरे पास 8 से 9 वैरायटी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो डहेलिया की वैरायटी भी मेरे पास है, ये भी 6 7 प्लांट है मेरे पास है। उनके भी अलग अलग है जो कलर आ रहे हैं। इसके अभी तक फूल आया नहीं है, इसके फूल आ गया है, इसके भी आने वाला है इसके भी आ गया है, और इनके आने वाला है। तो नीचे इनके मैंने क्या है कि ये जो मेरीगोल्ड के प्लांट है वो लगा दिए हैं। और डायंथस आप चेक कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे से हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और इनके फूल है वो आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से है वो आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इनके जो फूल आते हैं। सर्दियों में मुझे फूलों वाले पौधे इतने अच्छे लगते हैं, पूछो ही मत। बहुत सारे खूब फूल आते हैं इनके। और मेरे पास अब की बार इतने गमले नहीं थे, इसलिए मैं इतने प्लांट नहीं लेके आया। फिर भी मैं धीरे धीरे जो है वो लेके आ रहा हूँ। और ये आप क्राइसैंथेमम की प्लांट है वो चेक कर सकते हो। ये कलर भी चेक करो। ये भी देखो मेरे पास 3 4 वैरायटी के जो क्राइसैंथेमम है। और ये जो मैंने डेलिया सीड से लगाया था वो वाला है। और जो मेरे नीचे प्लांट्स है वो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, इस यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो इनकी भी मैंने अच्छे से है वो कटिंग कर दी है। तो बारिश के बाद आप प्लांट है वो चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और इनको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, किस प्रकार से विंटर सीजन वाले के प्लांट की जो है वो केयर करनी है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा।
तो आज मैंने आपको जो फर्स्ट बारिश आई है उसके बाद जो मेरा गार्डन है वो कैसे चमक रहा है, कैसे लग रहा है, वो सारा व्यू मैंने आपको दिखाया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा।